नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे हैं, जिसे ले पालक भी कहते हैं। और पूरे कुरान में सहाबा किराम की जमात में हजरत ज़ैद का नाम अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। बड़ी शान वाले सहाबी हैं, इश्क रसूल भी इनका काबिल दीद है कि बचपन में ये अपनी ननियाल आ रहे थे कि रास्ते में कुछ लोगों ने इनको अगवा कर लिया। अगवा करने के बाद मंडी में ले जाकर इनको जो है वो फरोख्त कर दिया। उस जमाने में इंसानों की मंडी लगा करती थी कि उसमें गुलाम बिकते थे। इनको गुलाम बना करके मंडी के अंदर बेच दिया। ये छोटे बच्चे थे। हजरत हकीम बिन हिजाम जो सैयदा खदीजा के चचाजाद भाई थे, उन्होंने इनको खरीदा और खरीद कर जो है वो सैयदा खदीजा की खिदमत में पेश कर दिया। जब सैयदा खदीजा का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तो ज़ैद बिन हारिसा भी सैयदा खदीजा के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ ले आए। इनका बचपन था, बड़े प्यारे थे, फरमाबरदार थे, खिदमत गुजार थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनके साथ बेटों वाला सलूक किया करते थे। और उधर हजरत ज़ैद के वालिद बड़े परेशान थे बाप होने की निस्बत से कि बेटा किसी का गुम हो जाए तो यकीनन जो बाप के दिल पर गुजरती है वो बाप जानता है या खुदा जानता है। तो कुछ लोग उनके इलाके के बैतुल्लाह के तवाफ के लिए आए। वहां पर उन्होंने हजरत ज़ैद को देख लिया। जाके उन्होंने उनके वालिद को, उनके चचा को बताया कि तुम्हारा बच्चा हमने मक्के में देखा है, वो फलां फलां शख्स के पास है और वो उनका गुलाम है। चुनाचे हजरत ज़ैद के वालिद गिरामी और उनके चचा मक्के आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और अपनी आमद का मकसद बयान किया कि हम किस मकसद के लिए आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी बात तसल्ली इत्मीनान के साथ सुनी और सुनने के बाद फरमाया कि मैंने ज़ैद को जबरदस्ती नहीं रखा हुआ, मैं ज़ैद को बुलवा लेता हूं। अगर ज़ैद तुम्हारे साथ बखुशी जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, और अगर वो ना जाना चाहे तो तुम जबरदस्ती ना करना। चुनाचे बाप और चचा बड़े खुश हुए कि ये कैसे हो सकता है, हमारा बच्चा है, हमें जानता है, पहचानता है, हमारे साथ क्यों ना जाएगा, कि आप उसको बुलवाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैद को बुलवाया और पूछा कि बेटा ज़ैद, तुम इनको जानते हो, ये कौन लोग हैं? हजरत ज़ैद ने बताया कि जी ये मेरे वालिद हैं, ये मेरे चचा हैं। आपने फरमाया ये तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो हजरत ज़ैद ने इनकार कर दिया कि मैं करीम लोगों के पास हूं, मोहब्बत करने वालों के पास हूं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। बाप ने कहा कि बेटा ज़ैद, तू गुलामी को तरजीह दे रहा है आजादी पर, हमारे साथ जाएगा तू आजादी की जिंदगी गुजारेगा, यहां तू गुलामी की जिंदगी गुजार रहा है। तो बड़ी कीमती बात हजरत ज़ैद ने इरशाद फरमाई फरमाया अब्बा जी, मैं ऐसी गुलामी पर जो
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, हजारों आजादियां जो है वो कुर्बान करता हूं। बाप बड़ा परेशान था हजरत जैद की ये बात सुनकर कि जब उन्होंने कहा कि ये बड़े करीम लोग हैं, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम के साथ, बड़े इकराम के साथ इन्होंने मुझे यहां रखा हुआ है और गुलामों वाली कोई बात, कोई सलूक मेरे साथ यहां नहीं करते, तो उनके वालिद और चचा उनको इसी हाल में छोड़ के चले गए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क था हजरत जैद बिन हारिसा का बचपन से, कि अल्लाह के नबी की मोहब्बत उनके दिल के अंदर रची बसी हुई थी कि बाप को उन्होंने वापस भेज दिया, चचा के साथ जाने से इनकार कर दिया, आजादी को तरजीह नहीं दी नबी की गुलामी में। क्यों? वो जानते थे कि मेरी कामयाबी का राज नबी की गुलामी के अंदर है। आज अगर हमें ये बात समझ आ जाए, जो बात हजरत जैद को बचपन में समझ आई थी कि नबी की गुलामी ही हकीकत के अंदर कामयाबी है और हकीकत के अंदर आजादी है, अगर ये बात हमारे मन में उतर जाए, हमारे दिलो दिमाग में उतर जाए, तो यकीनन हमारी दुनिया भी कामयाब है, हमारी आखिरत भी कामयाब है।